नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा की घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल, सह संयोजक सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, मोती साहू, अनुराग सिंह देव और चंद्रशेखर साहू ने भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आगामी नगरीय चुनावों के लिए भाजपा की घोषणा पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत पार्टी ने घोषणा पत्र हेतु सुझाव संग्रहण अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। इस अभियान के दौरान आम जनता से विभिन्न माध्यमों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव देने के लिए लोग व्हाट्सएप नंबर, QR स्कैन और ईमेल ID का उपयोग कर सकते हैं। ये अभियान 31 जनवरी तक जारी रहेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैंने जनता से आह्वान किया है, आप भी मतदाता हैं, आपके भी सुझाव सादर आमंत्रित है। हाँ, मैं अब दूसरे विषय पे आपने जिक्र किया आर्थिक स्थिति खराब है। मैं आपको 5 साल पहले लौटा के चलता हूँ, चाहे वो कांग्रेस के मेयर रहे हों, चाहे अध्यक्ष रहे हों, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो खर्च नहीं कर पाते थे। किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं केवल भाजपा जनप्रतिनिधि की नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी, क्योंकि अब वो समय चला गया और जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से सारा बता भी दिया, मैं उसको बहुत आगे नहीं खींचूंगा। आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई, हम फिर से वही समय लाएंगे जो 2018 तक का था। अमर जी, प्रश्न ये कि जैसे आपने कहा कि बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रश्न यही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई, तो उस प्रत्यक्ष प्रणाली में निकायों ने पिछले 5 साल में क्या पाया और क्या खोया? नहीं, देखिए, प्रत्यक्ष प्रणाली अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के जमाने से चल रही थी, हमने उसका पालन किया। देखिए, रायपुर नगर निगम बड़ी नगर निगम है, सुनील सोनी जी के बाद हम कभी जीत नहीं सके, लेकिन उसके बाद भी हमारा दृढ़ मत था कि इस प्रणाली से जनता की प्रति ज़्यादा जवाबदेही महापौरों की होती है, तो इसलिए हमने कभी परिवर्तन नहीं किया। नगर पंचायतों के भी अगर आप नतीजे देखेंगे तो हमारे अनुकूल नहीं थे 2004 में और 2009 में, आप पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, लेकिन हमने परिवर्तन नहीं किया। लेकिन पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार आई, उनमें साहस नहीं था जनता को फेस करने का, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष किया और पार्षद के माध्यम से, क्योंकि उनका विश्वास है कि जिसकी सरकार है उसका अध्यक्ष महापौर एन कैन प्रकारेण बना ले। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है, इसलिए हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से किया। इसलिए हमने फिर से EVM को किया। जो वर्षों से हमारे अनुभव रहे, उसमें हमारे राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छे नहीं है नगर पंचायतों को लेकर, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि विकास को, लोकतंत्र की प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ये डिजिटल आप लोग ये सर्वे सुझाव मांगेंगे तो जनता की विधानसभा में भी हमने एक प्रक्रिया की थी कि भाई आम जनता की सुझाव क्या है, उनकी भावनाएं क्या है। उसके बाद हमने इस बात का भी आकलन किया था कि हमारी सरकार बन रही है, हम किसको पूरा कर सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है। मैंने महतारी बंधन का उदाहरण बताया, हमने 1000 रुपये कहा था, 1000 रुपये दिया, लेकिन हम वहीं संतुष्ट नहीं हुए। हम उसमें 25,000 रुपया उसको लोन दिला के, क्योंकि उसके पास 1000 रुपये की गारंटी है, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो जहां तक सवाल है कि जन भावनाओं के बाद उसको और कैसे अपग्रेड करें, उनके लिए बेहतर कैसे करें, उसके लिए हमारी समिति पूरा अध्ययन करेगी। और मैंने पहले ही कहा कि हमारी खर्च करने की क्षमता, सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार का सपोर्ट, दुनिया में और क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, समग्र बातों का चिंतन करके हम उस घोषणा पत्र को बनाएंगे। सर, शहर सरकार की समस्याएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होंगी नगर निगम, तो क्या एक ही घोषणा पत्र नहीं, मैंने शुरुआती दौर पे क्लियर किया कि वार्ड के विषय अलग होते हैं, कारपोरेशन के विषय अलग होते हैं, कुछ प्रदेश के कॉमन विषय होते हैं। तो कॉमन विषय प्रदेश के होंगे, स्थानीय तौर पे हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ की जो समस्या है उसके लिए अलग से कमिटमेंट बनेगी। सर, ये महिलाओं के लिए भी इसमें कुछ होगा, कुछ बड़ा महतारी बंधन योजना जैसा कुछ? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में युवा हो, हमारी बहनें हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, सबका समावेश होगा। सोनी जी, आपसे एक सवाल था, आप महापौर
महापौर भी रहे, रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष भी रहे और अभी विधायक भी हैं। उसमें महापौर निगम और आरडीए की भूमिका तो रायपुर के विकास को लेके रही और योजनाओं को लेके भी रही। आपको क्या लगता है कि अब रायपुर के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या परिवर्तन की जरूरत है? आने वाले समय में जब हमारा घोषणा पत्र आएगा, उस समय में जब रायपुर का कोई घोषणा पत्र आएगा, आपको उसके अंदर चित्र दिखेगा कि रायपुर और बेहतर कैसे हो सकता है। ये विधानसभा मैं इतना ही बोल सकता हूं कि पिछले 5 साल में जो लूट हुई है स्मार्ट सिटी के पैसे की, वो लूट नहीं होगी। जनता का गाढ़े खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा जो टैक्स के रूप में देते हैं, वो पैसा और केंद्र और राज्य का पैसा ईमानदारी से लगेगा। ये विधानसभा चुनाव में आपने ब्रह्मास्त्र लाया था मतारी मंगन का, ये नगरीय निकाय चुनाव